हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। आज की इस वीडियो में जो हम सब जानने वाले हैं वो बहुत ही खास होगा, खास करके आपके बिहार दरोगा और बीपीएससी के एग्जाम के लिए। साथ ही साथ आपके अन्य कोई भी एग्जाम है जैसे एसएससी जीडी और यूपीएसआई यूपी दरोगा की जो एग्जाम है और आने वाले आपके ग्रुप डी की जो एग्जाम है उससे संबंधित आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप ऊपर में नाम देख रहे होंगे, ये खान सर का जो प्रैक्टिस सेट है दरोगा का हिस्ट्री का टेस्ट पेपर है उसको हम लोग इसमें कवर करेंगे। इस सेट में आपको टोटल 500 प्लस प्रश्न दिखाई देंगे जो कि पूरे के पूरे प्राचीन इतिहास से संबंधित चोल वंश से लेकर के बंगाल राज्य तक के शामिल किए गए हैं। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। करीब 1.5 से 2 घंटे की एक क्लास होगी और ये क्लास आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो उम्मीद करेंगे और हमें पूरा विश्वास भी है कि आप इस क्लास को पूरा देखेंगे, आप अपनी तैयारी को इसमें परखेंगे कि आपने कितना सही किया है। आप हर एक प्रश्न पे हम आपको 3 से 4 सेकंड समय देंगे, आप उसको अटेम्प्ट करेंगे और हमें आखिरी में कमेंट में बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हुए और आप कहां पर फंस रहे हैं, जिस पर कि आप अपने एग्जाम में जाने से पहले उस पर आप और पॉइंट आउट करके ध्यान दे सकते हैं उस पॉइंट पे। तो अब बने रहेंगे हमारे साथ, आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑन कर लेंगे और साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। कमेंट में वीडियो शुरू होने से पहले आप एक जय हिंद का मैसेज जरूर टाइप करेंगे और जाते जाते आखिरी में भी एक अच्छे से संदेश के साथ जय हिंद जरूर टाइप करेंगे। तो आइए शुरू करेंगे आज की महत्वपूर्ण क्लास को। बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, हमें उम्मीद है आप बने रहेंगे। चलिए शुरू करेंगे। आज का जो हमारा मुख्य सेशन रहेगा चोल वंश से लेकर बंगाल राज्य तक। आज का सबसे पहला प्रश्न जो है कि 9वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई। चोल साम्राज्य की नींव किसने डाली है? तो विजयालय ने। आंसर करते चलेंगे आप लोग भी, जिनको जो आएगा वो। दूसरा प्रश्न है कि चोलों की राजधानी कहाँ थी। चोल की जो राजधानी थी वह तंजौर थी, ऑप्शन नंबर डी जी। तीसरा प्रश्न देखेंगे कि किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था। उत्तम ग्राम प्रशासन कहां था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चोल। चौथा प्रश्न है कि गंगई कोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी। राजेंद्र प्रथम ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है। चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाया था राजेंद्र ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 6 नंबर की किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी। जल सेना किसने प्रारंभ किया था? यह क्या है? राजराज प्रथम ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे 7वां कहता है कि चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त किया था। सही आंसर है राजराज प्रथम, ऑप्शन नंबर ए। 8वां प्रश्न है कि चोल राजाओं ने किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी। सिलोन पर विजय प्राप्त करने वाला कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन नंबर सी। 9 नंबर प्रश्न है कि चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था। पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी। 10वां प्रश्न है कि चालुक्यों की राजधानी कहां थी। चालुक्यों की राजधानी होती है वातापी, ऑप्शन नंबर ए। 11 नंबर प्रश्न है कि चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया। चोल साम्राज्य को समाप्त करने वाला व्यक्ति कौन था? तो वह था मलिक काफूर, ऑप्शन नंबर डी। 12 नंबर प्रश्न देखेंगे, ये आपके मिलान करने वाले हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो 12 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चालुक्य जो है ये बादामी से संबंधित है, पल्लव कांचीपुरम से संबंधित है, हर्ष जो है यह कन्नौज से संबंधित है और पांडे जो है मदुरई से संबंधित है। 13 नंबर प्रश्न कहता है कि मीनाक्षी मंदिर स्थित है। मीनाक्षी मंदिर, ऑप्शन नंबर ए मदुरई। 14 नंबर प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है।
मुद्रा राक्षस का लेखक ऑप्शन नंबर बी विशाख दत्त। अगला देखेंगे 15 नंबर प्रश्न है कि कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है। कुमार संभव किसने लिखा है? कालिदास ने। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हैं? चंद्रवरदाई हैं। निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? 17 नंबर प्रश्न देखेंगे। पृथ्वीराज तृतीय को पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है। पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक के रूप में गोपाल को जाना जाता है। 19वां प्रश्न है कि उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? उदंतपुर तो ये बिहार में है। बिहार के बिहार शरीफ को ही उदंतपुरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है 20 नंबर की विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल ने किया था। ऑप्शन नंबर ए। 21वां प्रश्न है निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला या उदयपुर। तो जो यहाँ पर आंसर है तक्षशिला, वो पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था। ऑप्शन नंबर सी। 22वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी है? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा दंतीदुर्ग। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 23 नंबर की गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी किसने? तो सही आंसर है नागभट्ट प्रथम। 24वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट और चोल। जो त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था, तो इसमें जो सही आंसर है चोल इसमें भाग नहीं लिया था, बाकी पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट भाग लिया था। 25वां प्रश्न है कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? पहला मुस्लिम आक्रमण जो हुआ था, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 711 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी के रूप में मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन नंबर सी। 27वां प्रश्न है मोहम्मद बिन कासिम था, कौन था मोहम्मद बिन कासिम? तो तुर्क, मंगोल, अरब या तुर्क अफगान। तो सही आंसर हो जाएगा अरबियन था। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है हमारा 28वां कि महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था? तो सही आंसर है अल बरूनी। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? जयचंद को किस युद्ध में? तो यह किया गया था चंदावर के युद्ध 1194 में। सभी लोग अपने अपने तरीके से आंसर देते चलेंगे। जितना ज़्यादा बोलेंगे, जितना ज़्यादा लिखेंगे, उतना ज़्यादा आसान होगा याद करने में। 30वां प्रश्न है कि युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी? तो सही आंसर है तराइन का द्वितीय युद्ध में। 31वां प्रश्न है मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किया था किसने? बख्तियार खिलजी ने किया था। 33 नंबर प्रश्न है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। 35वां प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। प्रश्न है हमारा 36 नंबर की 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो ये एक प्रकार का मस्जिद है। पहले संस्कृत विद्यालय हुआ करता था, बाद में इसको 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बन गया। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर में। प्रश्न है हमारा 38वां कि सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो इसकी मृत्यु जो है यह हुआ था चौगान की कीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 39 की सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से कितने सर्वप्रथम यहाँ पर किसने कर लेंगे, किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? 39 का ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश। 40 है दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी महिला में? रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर सी। 41वां है गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? इल्तुतमिश को कहा गया है।
प्रश्न है 42वां कि निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? रजिया सुल्ताना। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या है? ग्यासुद्दीन बलबन कर लेंगे, यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है, ग्यासुद्दीन बलबन। अगला प्रश्न है 44 नंबर कि दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह का नीति अपनाई थी? रक्त और लौह की नीति अपनाया है बलबन ने। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुआ था? सही आंसर है जफर खां। 46 नंबर प्रश्न है कि सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व उपज का 50% कर दिया हुआ था, कर को बढ़ाया था 50%? अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? फसल की नपाई का आधा राजस्व जो दावा किया था अलाउद्दीन खिलजी। 48वां है निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। 49वां प्रश्न है निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? मूल्य नियंत्रण या बाजार मूल्य नियंत्रण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। 51वां प्रश्न है घड़ी अथवा चरी कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। प्रश्न है 52 नंबर कि अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रधान सुल्तान था? तुगलक वंश का प्रधान सुल्तान, तो सही आंसर है गाजी मलिक। 53 नंबर प्रश्न है कि किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? तुगलक वंश लगभग 94 वर्षों तक इसने शासन किया था। प्रश्न है 14 नंबर कि दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था? 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। 55 नंबर की प्रश्न है कि अमीर ए कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? अमीर ए कोही, मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी। दीवाने कोही किससे संबंधित है? मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है दीवाने कोही, कृषि विभाग है। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहां ले गया था? दौलताबाद लेकर गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? एमबीटी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला है 59 है कि मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मूर को ही मोरक्को कहा जाता है, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। प्रश्न है 60 की किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किसने दिया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इब्न बतूता। 61वां है होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? पहला सुल्तान कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा 61 का ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। 62 नंबर प्रश्न है कि इतिहासकार बदायूं ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गया? सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक, एफएसटी, ठीक है, रोजगार कार्यालय की स्थापना। 64 नंबर प्रश्न है दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात की स्थापना किया था? दीवाने खैरात फिरोज तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? 65 का सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। 66 नंबर प्रश्न है कि सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह था? फिरोज शाह तुगलक।
हल्फ ए सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज तुगलक FST है। प्रश्न 69 की दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला व्यक्ति था FST यानी कि फिरोज तुगलक। 70 नंबर प्रश्न है, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? FST फिरोज शाह तुगलक। 71वां प्रश्न है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उससे दोनों संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचारों की बेहतर समझ हो सके? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फिरोज तुगलक। प्रश्न हमारा अगला 72 कि राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन बना था? फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? दारुल सफा जो है एक प्रकार का अस्पताल हुआ करता था, यानी कि खैराती अस्पताल, ऑप्शन नंबर बी। 74वां प्रश्न है कि तैमूरलंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तैमूरलंग जो आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में किया था। 75 है कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तैमूर के आक्रमण के बाद कौन सा वंश आया था? तो सही आंसर है सैयद वंश। निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? खिलजी, तुगलक, सैयद या लोदी? तो सही आंसर हो जाएगा लोदी वंश जो है अफगान मूल से संबंधित है। 77 नंबर प्रश्न है कि महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? महाराणा सांगा। तो 77 का सही आंसर है खतौली का युद्ध में, ऑप्शन नंबर ए। ये हुआ था आपका लगभग 1518 के आसपास में। 78 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? आगरा नगर की स्थापना किसने किया था? सिकंदर लोदी ने किया था। आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की? सिकंदर लोदी ने किया। अगला प्रश्न है हमारा 80 नंबर की निम्नलिखित वंशों में ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था? नीचे दिए गए कूट में सजाना है। तो यहाँ पर देख लेंगे, सबसे पहले आता है गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी, फिर आएगा सैयद, तब लोदी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4 1 3 2। 81 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन गुलाम वंश का नहीं था? गुलाम वंश का नहीं है बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक या इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी जो है ये गुलाम वंश नहीं, इसके नाम में पीछे छिपा हुआ है, लोदी वंश से था। 82 नंबर प्रश्न है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। बहमनी को गोवा से छीना था हरिहर प्रथम ने। प्रश्न है, विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? 84 का सही आंसर कुली कुतुब शाह, ऑप्शन नंबर ए। 85 है, कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवि होते हैं। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेवराय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है कृष्णदेवराय के शासनकाल को। 87 नंबर है, अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था किसके काल में? देवराय द्वितीय के राज्यकाल में। निकोलो कोंटी कौन था? निकोलो कोंटी कौन है? इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। प्रश्न हमारा कि 1565 में कौन सा युद्ध हुआ था? 1565 में तो ये हुआ था तालिकोटा का युद्ध, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 90 कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या है? तो भू राजस्व। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? 91 का सही आंसर बुक्का प्रथम, ऑप्शन नंबर बी। 92 नंबर प्रश्न है कि सल्तनत काल में दीवान ए अमीर कोही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दीवान ए अमीर कोही कृषि से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना की है? तो सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। अलाई दरवाजा का निर्माण किस
सुल्तान ने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 95 है कि निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। 96 भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था? 96 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलबन का मकबरा। किताबुल हिंद रचना प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम है? रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या है? तो यह है अल-बरूनी, ऑप्शन नंबर सी। 98 है अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? एटा में हुआ था, यूपी में पड़ता है। 99 है निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता या तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है? अमीर खुसरो को। और 100 नंबर की प्रश्न है, शतक प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे थे किसके? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, ऑप्शन नंबर ए। 100 प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है। यहाँ पर हम कंटिन्यू 101 ना बोल करके 1-2 करेंगे। आप लोग अपना आंसर भी इसी प्रकार से लिखेंगे। 101 नंबर प्रश्न से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो 101 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सुमेलित करेंगे तो फिरोज शाह तुगलक जो है नहरों का निर्माण से संबंधित है। बलबन जो है नौरोज और सिजदा प्रथा से संबंधित है। अलाउद्दीन खिलजी दीवान रियासत से संबंधित है। और जहांगीर के दरबार में सर थॉमस रो आया था। यानी कि 3, 2, 1, 4 ऑप्शन नंबर बी को मारेंगे। 101 का बी। 102 नंबर देखेंगे, पुनः है आपके कूट वाले कि निम्न यात्रियों के पधारने का क्या अनुक्रम रहा है? इब्न बतूता, ट्रेवेनियर, अल-बरूनी और मनुची। तो इसमें जो सही आंसर है उसमें सबसे पहले आएगा अल-बरूनी, उसके बाद इब्न बतूता, फिर आता है ट्रेवेनियर, तब मनुची। ऑप्शन नंबर बी 102 का। 103 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 103 का देखेंगे तो 1 मिनट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अब्दुल रज्जाक तुर्की का, जो कि सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। 104 नंबर प्रश्न कहता है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसको मिलाएंगे, एक तरफ है युद्ध और दूसरे तरफ है वर्ष। तो चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में। तैमूर का आक्रमण कब हुआ था? 1398 में। तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था यह हुआ था 1565 में। और घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में। यानी कि 2, 1, 4, 3 ऑप्शन नंबर डी। 104 का ऑप्शन नंबर डी करेंगे। 105 है निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई? सती प्रथा, बाल विवाह, जौहर प्रथा या इनमें कोई नहीं? तो जो जौहर प्रथा है ये राजपूतों के समय में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न पुनः 106 का है, जो कि मिलान करने वाला है, सही मिलान करना है। एक तरफ है आपका युद्ध, दूसरे तरफ है उससे संबंधित ईस्वी। तो इसको सुमेलित करेंगे। तो पलासी का युद्ध कब हुआ था? पलासी का युद्ध जो होता है यह 1757 में होता है। कलिंग युद्ध कब होता है? 261 ईस्वी पूर्व में। हल्दी घाटी का युद्ध हो जाएगा कब? 1576 में। और तराइन का युद्ध हो जाएगा 1192 में। यानी कि 4, 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर सी। 107 नंबर प्रश्न है, बहमनी राज की स्थापना की थी किसने? बहमनी राज की स्थापना किसने किया है? तो सही आंसर हो जाएगा 107 का ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन हसन। 108 नंबर प्रश्न है, बहमनी राज की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? बहमनी की प्रथम राजधानी कौन सा है? तो गुलबर्ग। हाँ, गुलबर्ग था, बाद में बीदर लेके गया था, दूसरी राजधानी बनता है बीदर। ऑप्शन नंबर बी करेंगे यहाँ पर आंसर। 109 है, गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? हैदराबाद के नाम से गोलकुंडा वर्तमान में जाना जा रहा है। 110 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? काकतीय, देवगिरी, होयसल, द्वार समुद्र, यादव, वारंगल और पांड मदुरा। तो सही आंसर है होयसल का राजधानी द्वार समुद्र, बाकी अन्य सभी गलत है। 111 नंबर प्रश्न पे आएंगे, द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? अभी जस्ट देखें, होयसल का, ऑप्शन नंबर सी। 112 भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था किसने या किसके द्वारा? अलवार संतों ने किया था, ऑप्शन नंबर ए।
113 है कि भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जागरण हुआ किस काल में? तो यह हुआ था ऑप्शन नंबर डी 15वीं और 16वीं शताब्दी में। 114 नंबर प्रश्न देखेंगे, रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? 114 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशिष्टाद्वैत से संबंधित है रामानुजाचार्य। 115 नंबर प्रश्न देखेंगे, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था किसने? शुद्ध अद्वैतवाद का वल्लभाचार्य ने, ऑप्शन नंबर बी। 116 है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? अद्वैतवाद रामानुजम, विशिष्टाद्वैतवाद शंकराचार्य। आगे के ऑप्शन सी में है आपका द्वैतवाद माधवाचार्य, द्वैतवाद वल्लभाचार्य। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है द्वैतवाद का माधवाचार्य, ये सुमेलित है। आगे देखेंगे 117 नंबर, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो रामानंद ने। मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? रामानंद का जन्म हुआ था प्रयाग में। अगला प्रश्न हमारा 119 की कबीर शिष्य थे किसके? कबीर किसके शिष्य होते हैं? रामानंद के शिष्य होते हैं कबीर। प्रश्न हमारा कि 120 की रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? वैष्णव कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थल है? ननकाना, आज ही का है ना, कार्तिक पूर्णिमा। हाँ। आगे है मीराबाई समकालीन थी किसके? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु और गुरु नानक। ये तीनों आंसर हो जाएंगे, ए बी सी और तीनों। 122 का आंसर में ए बी सी तीन करेंगे। अगला चलेंगे, प्रश्न हमारा 123 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ है भक्ति संत, दूसरे तरफ है व्यवसाय। तो यहाँ पर देखेंगे नामदेव किससे संबंधित है? दर्जी। कबीर जो थे जुलाहा थे। रविदास मोची और सेना जो थे नाई थे। यानी कि 3 2 4 1 ऑप्शन नंबर बी। 124 नंबर प्रश्न, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित हैं? 124 का सही आंसर हो जाएगा वैष्णव संप्रदाय से। तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर एवं जहांगीर के समकालीन थे तुलसीदास। रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो रामचरितमानस के तुलसीदास, ऑप्शन नंबर ए। 127वां प्रश्न है कि भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? महाराष्ट्र से संबंधित हैं, जहांगीर से संबंधित। भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया था किसने? ख्वाजा मोइनुद्दीन ने, ऑप्शन नंबर बी। 129 नंबर प्रश्न है कि भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत कौन था? शेख मुइनुन चिश्ती, शेख मुइनुद्दीन चिश्ती था। 130 नंबर प्रश्न, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ख्वाजा उस्मान हारूनी का, ऑप्शन नंबर डी। 131 नंबर प्रश्न है कि शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे। 131 का देखेंगे, शेख निजामुद्दीन औलिया किसका शिष्य थे? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाबा फरीद के। अगला प्रश्न है 132 कि शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है कहाँ? शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है दिल्ली में। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? सोहरावर्दी संप्रदाय। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? गुरु हर राय को, ऑप्शन नंबर सी, गुरु हर राय। 135 है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की है? गुरुमुखी को प्रारंभ किसने किया है? गुरु नानक ने। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था किसने? ध्यान देंगे 134 में जो सही आंसर हो जाएगा, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? तो गुरु अंगद करेंगे। 135 है कि किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ किया था? तो गुरु अंगद करेंगे, ऑप्शन नंबर डी। और 136 ध्यान देंगे, पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापना किसने किया था? तो गुरु रामदास ने किया था, ऑप्शन नंबर डी। 134, 35 और 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे 137 है कि किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी?
तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रामदास। 138 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? गुरु अमरदास मीरी और पीरी, गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ, गुरु रामदास दल खालसा और गुरु गोविंद सिंह मनिजी। तो सही आंसर है गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ, बी नंबर। 139 है, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? 139 का ऑप्शन नंबर सी, गुरु अर्जुन देव ने। 140 है, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? आदि ग्रंथ का संकलन अर्जुन देव ने किया था, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न हमारा 141वां, जो कि कहता है निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था? तो 141 में जो हो जाएगा वो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 और 4, गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर को, ऑप्शन नंबर ए। 142वां प्रश्न है कि किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? औरंगजेब किसके लिए है? तो तेग बहादुर के लिए, ऑप्शन नंबर बी। हाँ, अगला प्रश्न है 143 की निम्न में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है? एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? रूपकुंड, हेमकुंड, ताराकुंड या ब्रह्मकुंड? तो 143 का हेमकुंड। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो गोविंद सिंह का, ऑप्शन नंबर डी। 145वां है, किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 145 का, ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह। 146 देखेंगे, गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है इसमें कि? गुरु गोविंद सिंह की महानता किसमें है? उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया, ऑप्शन नंबर ए। हाँ, 147 नंबर प्रश्न है कि किस सिख गुरु के द्वारा सिखों का खालसा में रूपांतरण किया गया? खालसा में रूपांतरण किसको किया गया है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह। 148वां, खालसा पंथ कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ था? 148 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, 300 वर्ष पहले। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर बी। बंदा बहादुर का मूल नाम था? लक्षण देव, ऑप्शन नंबर बी। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? यहां से अब मुगल वंश से संबंधित आ रहा है, बाबर। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? 152, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ होता है क्या? बाघ, ऑप्शन नंबर ए। बाबर का जन्म कहां हुआ था? फरगना में। बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा, ऑप्शन नंबर बी। बाबर की माता कुतुब निगार खान किस वंश की थी? मंगोल से थी, चंगेज खान से संबंधित है। बाबर की दादी का नाम क्या था? एहसान दौलत बेग थी बाबर की दादी। बाबर अपनी दादी एहसान दौलत बेग के सहयोग से कितने वर्ष की आयु में फरगना का शासक बना और मिर्जा की उपाधि धारण किया था? 11 वर्ष में। बाबर की समरकंद जीत कितने महीने तक रही? 8 महीने। बाबर ने 1507 में मिर्जा की उपाधि त्याग कर कौन सी उपाधि धारण की थी 1507 में? तो यह क्या था? पादशाह, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न हमारा 61वां कि बाबर ने किस वंश की स्थापना की, उसका नाम था? बाबर के वंश का नाम चगताई तुर्क था। बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध से पहले कितने बार आक्रमण कर चुका था? 5 बार नहीं, 4 बार किया था। ये ऑप्शन में 5 दिया है, 4 होगा, 5 नहीं 4 होगा। हाँ, 4 कर लीजिएगा उसको। बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध में पहले कितने बार आक्रमण किया था? 4 बार आक्रमण किया था। 163 नंबर प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर का भारत पर कौन सा आक्रमण था? 163 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 5वां। ये है 5वां जो है भारत पर आक्रमण था। यहाँ पर ये 162 क्या कहा था? उससे पहले का, तो 4। 164 है कि बाबर ने किस अभियान में भेड़ा के किला को जीत लिया था? भेड़ा किला कब जीता था? बाजौर से जीता था, ऑप्शन नंबर सी। 165 नंबर प्रश्न देखेंगे, पानीपत के प्रथम युद्ध के लिए बाबर को निमंत्रित किसने किया था?
तो ये था दौलत खां लोधी, आलम खां लोधी और राजा संगा, ऑप्शन नंबर डी। 166 है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किसके किसके बीच हुई थी? पानीपत का बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। 167 है, बाबर ने पानीपत के युद्ध में किस नीति का प्रयोग किया था? तुगलमा नीति, ऑप्शन नंबर ए। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। भारत में तोप का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? बाबर ने ही किया था, ऑप्शन नंबर ए। 170 है कि पानीपत के युद्ध में बाबर के दो तोपची का नाम क्या था जो तोप चलाता था? उस्ताद अली और बैरम खां, ऑप्शन नंबर बी। 171 170 का सुधार लेंगे, उस्ताद अली और मुस्तफा खां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 170 का ऑप्शन नंबर सी। 171 है कि पानीपत युद्ध जीतने की खुशी में बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासी को एक चांदी का सिक्का देकर कौन सा उपाधि धारण किया था? तो एक कलंदर, ऑप्शन नंबर ए। 172 है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527। खानवा के युद्ध किसके किसके बीच लड़ी गई थी? बाबर और राणा सांगा के बीच 1527 में। बाबर ने किस युद्ध में जिहाद शब्द का प्रयोग किया? खानवा का युद्ध ना, खानवा के युद्ध में जिहाद शब्द का प्रयोग किया था। खानवा विजय के बाद बाबर ने किसकी उपाधि धारण कर लिया था? गाजी की उपाधि धारण किया था। किस युद्ध के बाद बाबर ने यह निर्णय किया कि वह भारत में ही रहेगा? खानवा युद्ध के बाद। 1528 के किस युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को पराजित कर दिया था? मेदिनी राय को चंदेरी का युद्ध में, ऑप्शन नंबर डी। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो ये हो जाएगा 1529। 179 है कि बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को होने के बाद उसे कहां दफनाया गया? तो आगरा के आरामबाग में, ऑप्शन नंबर ए। 180 है, बाबर के कब्र को आगरा से काबुल किसने स्थानांतरित किया? अकबर, हुमायूं की अकबर। बाबर के कब्र को आगरा से काबुल लाने वाला व्यक्ति अकबर था ना, अकबर, ऑप्शन नंबर बी। 181 देखेंगे, चारवाक शैली का जन्म किसने कहा, किससे कहा जाता है? चारवाक शैली का जनक 181 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबर। चारवाक है बाबर का। आगे देखेंगे 182 है कि बाबर ने किस पद्य शैली का विकास किया था? तो मुबई यान का किया था, ऑप्शन नंबर बी। बाबर ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था जिसका वास्तुकार कौन था? मीर बाकी था। बाबर की आत्मकथा तुजुक बाबरी किस भाषा में है? तो ये है तुर्की भाषा में। 185 नंबर प्रश्न है कि बाबर के कितने पुत्र थे? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4। बाबर ने अपने जीवन काल में ही किसे अपना उत्तराधिकारी बताया था? हुमायूं को, ऑप्शन नंबर डी। हुमायूं का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1530 में। हुमायूं के जीवन का पहला युद्ध कौन था? पानीपत का युद्ध। प्रश्न है 189 कि चित्तौड़ की वह कौन सी रानी थी जिसने गुजरात के शासक बहादुर शाह के अत्याचार से बचने के लिए हुमायूं से मदद मांगी और भेंट स्वरूप राखी दिया था? 189 का कर्णवाहिनी या कर्णवाही, ऑप्शन नंबर बी। 190 कर्णवाही। 190 देखेंगे, हुमायूं ने बहादुर शाह जफर को पराजित करने के लिए 1531 में कौन सा अभियान किया था? 1531 में कालिंजर का अभियान, 1531 में। 191 की हुमायूं के शासक बनने के बाद पहला अभियान कौन सा था? कालिंजर का युद्ध, ऑप्शन नंबर ए। 192 देखेंगे, हुमायूं ने अफगानों के विरुद्ध अपना पहला या दोहरिया अभियान कब किया था? 1532 में। 1538 में हुमायूं ने गौड़ या बंगाल अभियान करके बंगाल का नाम क्या रखा? यह लिखा था जनतावाद, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए करेंगे 193।
194 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने पराजित कर लिया? हुमायूं को किसने पराजित किया था? शेर शाह ने। 195 चौसा के युद्ध में हुमायूं का जान बचाने वाला शिहाबुद्दीन निजाम को हुमायूं ने एक दिन का शासक बनाया। इसने अपने एक दिन के कार्यकाल किस प्रकार का सिक्का चलाया था? चमड़ा का सिक्का चलाया था शिहाबुद्दीन निजाम ने। हुमायूं के बहन का नाम क्या था? 196 गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम किस पुस्तक की रचना की थी? हुमायूं नामा। किस युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को भारत छोड़ने पर विवश कर दिया था? बेलग्राम या कन्नौज का युद्ध, ऑप्शन नंबर ए। 199 भारत से निष्कासन के दौरान हुमायूं ने अपनी गर्भवती पत्नी हमीदा बानो बेगम को किसे दरबार में छोड़कर चला गया था? किसके दरबार में छोड़कर गया था? बीरसाल के दरबार में। और 200 नंबर का प्रश्न है कि अमरकोट के राजा बीरसाल के दरबार में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? अकबर का जन्म हुआ। अकबर का जन्म हो गया। 200 का शतक पूरा हो गया। आगे आएंगे 201 नंबर प्रश्न पे। 201 नंबर प्रश्न कहता है निर्वासन के दौरान हुमायूं कहां रहा? काबुल में। हुमायूं ने पुनः 1545 में कहां के शासक के सहयोग से कंधार एवं काबुल पर अधिकार कर लिया? ईरान के शासक, ईरान, ऑप्शन नंबर ए। 203 देखेंगे मच्छीवाड़ा का युद्ध में हुमायूं ने अफगान सरदार हैबत खान तथा तातर खान को कब पराजित करके पंजाब जीत लिया था? मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 1555 में, ऑप्शन नंबर ए। 204 है 1555 ईस्वी में सरहिंद के युद्ध में हुमायूं के सेनापति बैरम खान ने किस अफगान सेनापति को पराजित कर दिया था? बैरम खान ने। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर शाह सूरी। 205 है कि किस विजय के बाद हुमायूं ने 1555 में पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? 1505 में सरहिंद के हुमायूं की सरहिंद का युद्ध था। 206 देखेंगे हुमायूं की मृत्यु उसी के दिन पनाह पुस्तकालय से गिरकर कब हो गया था? हुमायूं की मृत्यु 1556 में, ऑप्शन नंबर सी। हुमायूं के दरबार में मीर सैयद अली तथा अब्दुल समद क्या थे? चित्रकार थे। किसने कहा था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाते रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते हुए उसकी मृत्यु हो गई? लेनलुप। लेनलुप है, लेनपुल नहीं, लेनलुप। अगला है 209 हुमायूं के मकबरा का वास्तुकार कौन था? 209 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्यास बेग। प्रश्न है 210 कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। शेरशाह के पिता हसन अली जो बिहार के जागीरदार थे किसके दरबार में कार्यरत थे? तो सही आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी के। अगला प्रश्न है किसने फरीद को शेरशाह का उपाधि दिया था? बहार खान लोहानी। बहार खान लोहानी, ऑप्शन नंबर सी करेंगे। बहार अली नुमानी जो है, हाँ, बहार खान लुहानी आपको बहुत जगह पे दिखेगा, लुहानी। आगे देखेंगे 214 नंबर प्रश्न। शेरशाह सूरी ने जिस वंश की स्थापना की उस वंश का नाम क्या है? सूरवंश। सूरवंश या सूर्यवंश? सूरवंश था। नहीं, सूरवंश था। शेरशाह सूरी ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को कब पराजित किया? 1539 में। 216 नंबर कहता है कि बेलगाम का युद्ध कब हुआ था जिसमें शेरशाह ने हुमायूं को भारत छोड़ने पर विवश कर दिया था? बेलगाम का युद्ध 1540 में, ऑप्शन नंबर सी। शेरशाह दिल्ली का शासक कब बना? 1540। शेरशाह का अख्तर जाति के लोगों से युद्ध कब हुआ था? अख्तर जाति से, सॉरी ये खक्खर है जी, खोखर जाति जो था ना, खोखर जाति, खोखर जाति है। 218 का खोखर जाति कर लेंगे और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1541 में। शेरशाह ने कौन सी उपाधि धारण किया था? हजरत ए आला। शेरशाह ने मालवा पर कब अधिकार कर लिया? 1542 में। मालवा पर अधिकार किया था 1542 में।
कौन सी घटना शेरशाह के चरित्र पर एक कलंक माना जाता है? रायसीना, रायचूर, रायसेन या रायसीन? 221 का सही आंसर होगा रायसीन, ऑप्शन नंबर डी, रायसीन का अभियान जो किया था। ओके, अगला प्रश्न है 222 की शेरशाह ने रायसीन अभियान कब किया था? तो ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे, इसको सुधार लेंगे, 1593 नहीं 1543, रायसीन का अभियान 1543 में। प्रश्न हमारा 223 की शेरशाह ने 1544 के किस अभियान में कहा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरा हिंदुस्तान को खो चुका हूं? तो मेवाड़ में, ऑप्शन नंबर ए। 1545 में शेरशाह सूरी ने कालिंजर अभियान किसके लिए किया था? 1545 में कालिंजर अभियान, तो सही आंसर हो जाएगा दासी, यानी कि जो एक डांसर थी, नर्तक जिसको बोलते हैं, उसके लिए किया था। शेरशाह की मृत्यु कालिंजर अभियान में अपने ही छोड़े गए तोप के गोला से कब हुआ था? शेरशाह की मृत्यु 225 का 1545, ऑप्शन नंबर ए। कालिंजर का वर्तमान नाम क्या है? महोबा, ऑप्शन नंबर सी, एमपी में। अगला है शेरशाह के बेटा इस्लाम शाह का मृत्यु कब हुआ था? 1553 में। सूरवंश का अंतिम शासक कौन था? सिकंदर शाह सूरी। अकबर का पथ प्रदर्शक या पूरेगामी शासक किसे कहा जाता है? शेरशाह सूरी को। शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर क्या रखा? पटना रखा था। शेरशाह ने किसानों से सीधे संपर्क के लिए कौन सी व्यवस्था शुरू किया? रैयतवाड़ी व्यवस्था। कर चोरी को रोकने के लिए शेरशाह ने कौन सी व्यवस्था शुरू की थी? जाब्ती प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी। 233 है कि पट्टा तथा कबूलियत नामक व्यवस्था किसने शुरू किया? शेरशाह सूरी ने किया था, ऑप्शन नंबर डी। 234 नंबर प्रश्न कहता है शेरशाह सूरी के समय शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र कौन था? जोधपुर, जबलपुर, जौनपुर या नालंदा? तो शेरशाह सूरी के समय में जो था वह था जौनपुर। शेरशाह ने जो सोने का सिक्का चलाया उसे क्या कहा जाता है? असरफी कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए। शेरशाह ने जो चांदी और तांबे का सिक्का चलाया उसे क्या कहा जाता है? रुपया तथा दाम कहा जाता था, ऑप्शन नंबर ए। किसने भूमि जांच के लिए कानूनगो अधिकारी को नियुक्त किया है? कानूनगो को नियुक्त किया था शेरशाह सूरी। शेरशाह ने दिल्ली में किला ए कुहना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसे आज के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी, पुरानी किला। 239 देखेंगे, शेरशाह सूरी के समय रुपये और दाम के अनुपात कितना था? 1 और 64, ऑप्शन नंबर बी करेंगे, 1:64। अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542। अकबर की धाई माँ कौन थी, मतलब जो पालन पोषण किया था? माहम अनगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हाँ, 242 है कि बचपन में अकबर को अस्करी ने पाला और फिर काबुल में किसके पास भेज दिया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कामरान। अकबर अपने पिता हुमायूं के साथ कब से रहने लगा? तो ये हो जाएगा 1547 से, 1547 से। अकबर की प्रथम पत्नी रुकैया किसकी पुत्री थी? हिंदाल की बेटी थी अकबर की पहली पत्नी रुकैया। प्रश्न है 245 की अकबर के जीवन का पहला युद्ध कौन सा था? मच्छीवाड़ा का युद्ध। हुमायूं ने अकबर को लाहौर का सूबेदार कब बनाया था? 1555 में। 247 का है 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कालानौर ने मिर्जा अब्दुल कासिम ने किसका राज्याभिषेक किया था? मिर्जा अब्दुल कासिम ने। तो सही आंसर हो जाएगा अकबर, ऑप्शन नंबर डी। 248 से 1556 के पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर के सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो बैरम खां, ऑप्शन नंबर सी। अकबर के शासक बनने के बाद पहला युद्ध कौन था? तो ये हो जाएगा अकबर के शासक बनने के बाद पहला युद्ध
249 का सही आंसर है पानीपत का द्वितीय युद्ध, ऑप्शन नंबर बी। तिलवाड़ा का युद्ध अकबर और बैरम खां के बीच कब हुआ था? तिलवाड़ा का युद्ध हुआ था 1560 में। 251 है, अकबर कितने वर्षों तक महामनगा के प्रभाव में रहा, जिसे पेटीकोट शासन, पर्दा प्रथा, महरमदल का शासन कहते हैं? तो 2 साल तक रहा था महामनगा के प्रभाव में। हाँ 2 साल, 2 साल तक रहा। तो ये 250 प्रश्न कंप्लीट। अब पानी पी लीजिए। तो ये था, हम लोग आज 251 क्वेश्चन करे हैं। अगले पार्ट में इसके एक और पार्ट लेके आएंगे, दूसरा पार्ट, जिसमें हम लोग 500 तक इसको पूरा करेंगे। 2 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं पर रखेंगे। आप इसको अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें। कुछ प्रश्नों के आंसर इसमें गलत दिए गए हैं, वो भी हमने प्रयास किया है आपको सुधार करके देने के लिए। तो इसके लिए भी आप सभी लोगों तक इसे पहुंचाते रहेंगे। जो लोग कुछ गलत उसमें पढ़ चुके हैं वो उनका सुधार हो जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। और इसका क्यूज सेशन अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा, तो आप, हमारा नंबर है 7654957719। इस पे आप ज्वाइन कर जाएंगे। इसके सभी पार्ट जो है सेशन, वो हमने ऑलरेडी सभी को करा रखा है, तो आप भी कर सकते हैं। बाकी अधिक जानकारी आप इस नंबर पे ले सकते हैं हमारे द्वारा व्हाट्सएप और कॉल के माध्यम से। तो मिलेंगे अगले पार्ट में। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।